वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए चंद चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो तब्दीलियाँ की जाती हैं उनको हम वन बाय वन करके यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इससे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मैं एक ख़त लिखता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का एक टेंस है, एक मिसाल है। अब आपको मालूम है कि एक सेंटेंस के अंदर, फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस है, मैं एक ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। और पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ख़त मुझसे लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है, मैं ख़त लिखता हूँ, और पैसिव वॉइस है, एक ख़त मेरे से लिखा जाता है या मुझसे लिखा जाता है। मैं काम करता हूँ, और पैसिव वॉइस हो जाएगा, काम मुझसे होता है। ये है पैसिव वॉइस। अब कैसे बनाते हैं, ये 4-5 चीज़ें जहन में आप रखें। सबसे पहले कि सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में मैं एक ख़त लिखता हूँ, ये क्या है, एक फ़िक्रा है जिसमें आई सब्जेक्ट है और वर्ब है इसमें राइट। आ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। ये 3 चीज़ें। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए नंबर 1 हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। जैसे आ लेटर, हमने इसको पहले लिखा दिया। अब इसके मुताबिक जो सब्जेक्ट हो, अभी जो सब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो इसके मुताबिक फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हर टेंस में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। अभी चूँकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें, इसलिए यहाँ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो है इज़, एम और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इनमें से कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अ लेटर चूँकि सिंगल है इसलिए इसके साथ इज़ लगा। ये दूसरा काम क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरा काम, ये जो लेटर वर्ब है, वर्ब को की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो राइट से राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है। अ लेटर इज़ रिटन। और चौथा काम क्या करते हैं, उसके बाद फिर बाय लगा दिया। और ये फिर लास्ट में ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। आइज़ को ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेटर की जगह पे ले आएंगे, बाय के बाद लिखेंगे। और उसकी फ़ाइली हालत ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में उसको लिखते हैं, आई से मी बन जाता है। अब अगली मिसाल लें, मैं उसे मारता हूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आई बीट हिम, ये सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। उसको पहले लेके आएंगे, वो बन जाएगा ही, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में उसको हमने कन्वर्ट करना है। हिम से ही उसकी सब्जेक्टिव हालत है, फाइली हालत है। ही पहले आएगा, अब ही के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएं, इज़ लगेगा या एम या आर, ये इज़ लगेगा। थर्ड काम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बीट से बीटन।
फिर उसके बाद बाय लगेगा, और जो सब्जेक्ट आई है ये एंड पे चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा मी, बाय मी। मैं उसे मारता हूँ, आई बीट हिम। तो पैसे वो क्या हो जाएगा, वो मेरे से मारा जाता है, ही इज़ बीटन बाय मी। ये बनाने का तरीका उर्दू में नीचे टाइप भी कर दिया है कि मफ़ूल को फ़ाइल के तौर पर पहले ले आते हैं, उसके मुताबिक इज़ एम आर लगाते हैं, और फ़ाइल को यानी आई को मफ़ूल के तौर पर आखिर पर लगा देते हैं, और उससे पहले बाय लगा देते हैं। यानी जो काम कर रहा हो आई जो है उसको मफ़ूल के तौर पर ले जाते, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये आई को ऑब्जेक्ट बना दिया, मी चला गया। फिर इज़ एम आर के बाद अगली जो बात, इज़ एम आर के बाद हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और एक और बात, अगर मफ़ऊल ना हो, यानी मफ़ऊल अगर है ही नहीं है, आई राइट अ लेटर, आई इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें वर्ब है, और आ लेटर इसमें मफ़ऊल है यानी कि ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर जो फ़ाइल होता है उसे मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे उसकी मिसाल ये देखिए, वो मारता है, वो मारता है, ही बीट्स। अब किसको मारता है, वो चूँकि वो नहीं, अब इससे पैसे हुआ, इस जो पैसे वही जब बनेगा तो अब हम ही को एज ए ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर। तो ही इज़ बीटन, उसको मार पड़ती है, यानी वो मारा जाता है। किसे, बाय मी, बाय हिम वगैरह वो नहीं है। यानी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो सब्जेक्ट लगा है उसको सब्जेक्ट की जगह पर ही रहने देते हैं, फिर उसके मुताबिक इज़ एम आर है जो है वो है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। अब ये जो जहाँ एग्जांपल्स में हमने ए वी लिखा है, ये है एक्टिव वॉइस, और जो पी वी है ये पैसिव वॉइस। अब इनसे मनफी फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना हो तो इज़ एम आर जो हमने हेल्पिंग वर्ड लगाना है उसको हम पहले लगा देते हैं। अब नीचे एग्जांपल की तरफ आएँ। वो लाहौर जाता है, ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस हमने पीछे पढ़ लिए हैं, अब यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। अब वो लाहौर जाता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, इसे नेगेटिव सेंटेंस क्या है, ही डज़ नॉट गो टू लाहौर, ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब इस नेगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो वो बताया कि मनफी बनाने के लिए इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देना है। वो लाहौर जाता है, ही गोज़ टू लाहौर। अब ऑब्जेक्ट क्या है, लाहौर, ये पहले आ जाएगा, फिर इसके मुताबिक इज़ एम आर लगेगा, लाहौर इज़। अब चूँकि ये डज़ नॉट है, नहीं जाता, मनफी फ़िक्र है ना, इससे हमने बनाना है, तो डज़ नॉट है, इसलिए लाहौर को हमने क्या किया, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर ले आए, फिर उसके बाद इज़ लगा और पर नॉट लगा दिया, फिर गो से
गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, गॉन टू आ गया, और फिर बाद में बाय, और लास्ट में ये जो ही था, जो सब्जेक्ट था, उसको एज ए ऑब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लाहौर इज़ नॉट गॉन टू बाय हिम। आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वो रोटी नहीं खाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है? ही डज नॉट ईट ब्रेड। ही सब्जेक्ट है, डज नॉट नफ़ी के लिए लगा, ईट वर्ब है, और ब्रेड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले सबसे पहले आप ले आए, ब्रेड, उसके मुताबिक इज़ एम आर लगेगा, तो ब्रेड चूँकि एक है तो इज़। अब चूँकि एक्टिव वॉइस में डज नॉट था, यानी कि मनफी फ़िक्रा था, इसलिए हमने ब्रेड के बाद इज़ लगा, उसके बाद नॉट लगा दे, ब्रेड इज़ नॉट। और आपको पता है फिर इसके बाद क्या है? थर्ड फॉर्म लगेगी, ईट से ईटन, और लास्ट में बाय हिम, ही जो वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेड इज़ नॉट ईटन बाय हिम। अब आते हैं सवालिया फ़िक्रात की तरफ। क्या हम ख़त लिखते हैं? ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। डू वी राइट अ लेटर? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, सवालिया फ़िक्रों से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? अब डू को ज़हन से निकाल दें, इसकी जगह पर हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एंड पर ऑब्जेक्ट है वो सिंगल है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके मुताबिक हमने इज़ एम आर को लगाना है। सबसे पहले इज़ एम आर को लगा देना है। तो आ लेटर चूँकि सिंगल है तो इसलिए हम इज़ पहले लगा देंगे, डू की जगह पे इज़ लग जाएगा, फिर आ लेटर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये जो वी है बाय अस आ जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर डू को फ़िलहाल ज़हन से निकाल दें, अगर हो वी राइट अ लेटर, तो आपको मालूम है कि हम क्या करते थे, आ लेटर पहले चला जाएगा, पहले चला गया, फिर इज़ एम लगता था, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर वी। अब इज़ एम जो लेटर से यहाँ लगना था उसको हमने पहले लगा दिया है, इज़ लगा के इज़ अ लेटर रिटन बाय अस। अगली मिसाल लें तो उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? क्या ख़त हमारे से लिखा जाता है? अगली मिसाल है, क्या वो स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल? अब कौन वो स्कूल जाते हैं? अब कहाँ स्कूल? अब चूँकि स्कूल ऑब्जेक्ट है और हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है, और ये सिंगल है, इसलिए इसके साथ भी इज़ आएगा, इज़ पहले लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया स्कूल। अब चूँकि इज़ तो पहले लग गया, अब दोबारा इज़ नहीं लगना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में लग जाएगी, गो से गॉन, गॉन टू, और दे सब्जेक्ट था तो दे से देम हो जाएगा, बाय देम, बाय देम। इज स्कूल गॉन टू बाय देम? क्या उनके ज़रिए स्कूल जाया जाता है? क्या उनसे स्कूल जाया जाता है? अगली मिसाल, क्या वो सेब खाता है? डज ही ईट एप्पल्स? अब एप्पल्स चूँकि ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, चूँकि ये जमा है इसलिए हमने पहले और लगा दिया पैसे को बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव आर, फिर एप्पल्स को ले आएंगे, एप्पल्स,
आर एप्पल्स, ईट से ईटन थर्ड फॉर्म, और फिर बाय हिम। आर एप्पल्स ईटन बाय हिम, क्या सेब उससे खाए जाते हैं। ये नोट में फिर वही बात आपको बता दी है जो बयान किया, नोट में लिख दिया है कि जब सवालिया फ़िक्रे को पैसे को इसमें बदलना है तो डू और डज़ को इज़ एम आर में बदल देते हैं। यानी कि जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है जब हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर लेकर आएंगे तो उसके मुताबिक इज़ एम आर लगा देंगे, और फिर फाइल के मुताबिक नहीं लगाएंगे बल्कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक लगा देते हैं, और फाइल जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे वहाँ चला जाता है लास्ट में, और उससे पहले बाय लगा देते हैं। ये है ग्रैस्प एक्सरसाइज। आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको कोई किसी किस्म की दुश्वारी हो, कोई बात नहीं समझ आई, तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्टिव पैसिव वॉइस का लेसन पढ़ेंगे। तब तक आप इस लेसन को अच्छी तरह देखें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।